किसी ज्योतिष ने बोला है कि आपको 1 साल तक चड्डी और ऊपर की बनियान नहीं पहनना है। 3 साल बाद फाइनली राखी सावंत इंडिया आ चुकी है और इस बार अपना 2.0 वर्जन लेकर आई है। लोगों को समझना पड़ेगा कि why am I behaving like this? 3 साल तक राखी को इंडिया से बाहर दुबई में रहना पड़ा, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जेल जाने के डर से, अरेस्ट होने के डर से। अगर मैं मुंबई आती तो पुलिस मुझे देखती तो मैं जेल चली जाती। और इस अरेस्ट का रीजन था एक इंस्टाग्राम रीपोस्ट। समझ रहे हो? रीपोस्ट 3 साल अपनी कंट्री से अलग रखा गया। एक रीपोस्ट इंस्टाग्राम के लिए इतना बड़ा केस हुआ कि कोई वकील मुझे बेल नहीं दिला पा रहा है। राखी का एक इंस्टाग्राम रीपोस्ट जिसकी वजह से राखी को अपना काम, अपनी फैमिली, अपना देश छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। बट अभी मैं 3 साल के बाद आ गई हूँ तो अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या था वो रिपोस्ट जिसने राखी सावंत को एक वांटेड क्रिमिनल में बदल दिया, वो तो बताऊंगी ही डिटेल में। लेकिन आज काफी सारे लोगों के भ्रम टूटेंगे। जो लोग राखी को इस रूप में सड़क पर पैप्स के सामने या पॉडकास्ट में अजीबोगरीब बातें करते हुए सोचते हैं कि ये एक कार्टून है, डेस्परेशन में क्या हाल बना लिया है अपना, बेचारी का डाउनफॉल चल रहा है। 2 3 4 5 6 तौबा। सोच रहे हैं ना आप भी कुछ ऐसा? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको सिर्फ शौक ही नहीं लगेगा बल्कि शायद आपको राखी से थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाए। तो शुरू करते हैं राखी के राज। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। राखी सावंत इज कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। लव हर, हेट हर, बट यू सर्टनली कैन नॉट इग्नोर हर। पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। मेरे अंदर ब्रांड, मेरे ऊपर ब्रांड, मेरे नीचे ब्रांड, मेरे पीछे ब्रांड। आई एम अ ब्रांड ऊपर से नीचे तक। आई एम अ फायर ब्रांड। मेरे करण अर्जुन नहीं, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए। भगवान ने एक राखी सावंत बनाई और फिर ये गलती दोबारा नहीं की, क्योंकि दिखेगा तो ही बिकेगा। कोई राखी को जोकर समझता है तो कोई उनके सैड स्टोरीज से सिंपैथाइज करता है या फिर कोई सिंपली उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करता है। लेकिन मोस्ट पीपल थिंक दैट राखी इज फेसिंग अ बिग टाइम डाउनफॉल एंड इज डेस्परेट टू गेट वर्क इन बॉलीवुड। आजकल एकता मुझे नागिन के लिए बुलाती नहीं है। अरे तुम सबको नागिन बनाओ, मुझे नेवला ही बना लो। मेरे पास अभी बॉलीवुड में, मैं चाह रही हूँ मुझे काम मिले। मैं हाथ जोड़ती हूँ बॉलीवुड वालों से। मैं चाहती हूँ मेरा अपना टॉक शो आए। लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक आई एम 100% श्योर कि यू विल सर्टनली अग्री कि ऑल दिस ड्रामा बाय राखी सावंत इज एनीथिंग बट डाउनफॉल. Now, before we head to Rakhi Sawant's alleged downfall, let's go back a little in the past and talk about her rise. From नीरू भेड़ा to Rakhi Sawant, the journey. राखी सावंत का असली नाम है नीरू भेड़ा। मुंबई के चौल में रहने वाली एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड की लड़की। इवन दो राखी सावंत फादर वाज अ पुलिस कांस्टेबल, राखी की मदर उनके फादर की सेकंड वाइफ थी। तो एक कांस्टेबल की सैलरी तो वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होती, ऊपर से दो फैमिलीज को पालना, तो बचपन से राखी ने पैसों की काफी तंगी देखी थी। मेरे डैड कांस्टेबल थे, माँ मेरी हॉस्पिटल में आया जो पेशेंट होते उनके लेटरिन साफ करना, ये सारी चीजें। पैसे भले ही कम हो लेकिन राखी ऑलवेज हैड बिग ड्रीम्स। वो बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी। हीरोइन बनने का बड़ा चस्का था मुझे, हीरोइन बनने का। आइटम गर्ल हो तो जबान पे मालूम ही नहीं क्या है। अब बचपन में घर पर डांस करना अलाउड नहीं था, बट येट राखी सावंत बिकेम द ओजी आइटम गर्ल ऑफ बॉलीवुड। फादर फिल्म लाइन के अगेंस्ट थे तो राखी घर से पैसे चुराकर भाग गई। रेंट पर दूसरी लड़कियों के साथ शेयरिंग पर कमरा लिया, स्क्रीन टेस्ट दिए, ऑडिशंस, रिजेक्शंस एंड एक्सप्लॉयटेशन भी फेस किया। मैं प्रोड्यूसरों के ऐसे जाती थी फोटो लेकर, एक्सप्लॉइट किया मुझे, मैं मना नहीं कर रही। अगर बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के साथ साथ किसी ने राखी का सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की तो वो है रियलिटी टीवी शोज। राखी का स्वयंवर से लेकर पति पत्नी और वो, नच बलिए जरा नच के दिखा से लेकर राखी का इंसाफ, राखी सावंत मींस टीआरपी, और इस बात का फायदा हर किसी ने उठाया, इंक्लूडिंग बिग बॉस। चाहे कोई भी सीजन हो, जब जब बिग बॉस अपनी टीआरपी की रेस में नीचे जाते तो राखी के लिए मुख्य द्वार के दरवाजे खोल दिए जाते। एंड राखी wasn't even complaining, क्योंकि दूसरों को जहां टीआरपी मिल रही थी, वे राखी को पैसे मिल रहे थे। पैसा। Rakhi Sawant has participated, hosted and even judged over 20 major reality TV shows, जिसने राखी को इंडियन रियलिटी टीवी का ड्रामा क्वीन बना दिया। और धीरे धीरे राखी का ये रियलिटी शो का ड्रामा उनकी रियल लाइफ के ड्रामे में भी तब्दील हो गया। कभी रियलिटी शो में बॉयफ्रेंड के साथ नाची, फिर रियल लाइफ में उसी बॉयफ्रेंड को मीडिया को बुलाकर थप्पड़ मारा। कोई प्यार नहीं,
कोई प्यार नहीं है। क्षण से जो टूटे कोई सपना। फिर रियलिटी शो में शादी के लिए स्वयंवर किया। वो तो स्वयंवर तो फेक ही था ना, वो तो रियलिटी शो था, उसी से तो घर लिया था। मेरे पास घर थोड़ी था, भाड़े पे रहती थी मैं। कभी मीडिया के अटेंशन के लिए फेक शादी का ड्रामा किया। या लॉस एंजलिस में ये शादी होगी, तो आप सब बाराती बनकर आना और लाइव सुहागरात होने वाली है। और आप देख ही रहे हैं, धीरे बोलो। फिर रियलिटी शो के लिए शादी की। राखी सावंत की लाइफ में क्या रियल है क्या फेक है, ये देखकर ऑडियंस कंफ्यूज होती रही। बट राखी वाज स्टिल नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज इन सब से अगेन उन्हें वो दो चीजें मिलती रही जो उन्हें चाहिए था, पैसा एंड पॉपुलैरिटी। रितेश कहते शादी शादी, रितेश को तो मैं भाड़े का पति बना के बिग बॉस में लेकर गई थी, क्योंकि उसने मुझे 3 करोड़ दिए थे। अब राखी सावंत को ज्यादातर लोग एज एन आइटम गर्ल जानते हैं, बट नॉट मेनी नो दैट बिफोर टर्निंग इनटू एन आइटम गर्ल, राखी सावंत ने बॉलीवुड में फिल्मों से अपना डेब्यू किया था इन द ईयर 1997 फिल्म अग्निचक्र। उस वक्त राखी ने खुद को रूही सावंत के स्क्रीन नेम से इंट्रोड्यूस किया था, जो बाद में एक बार फिर से बदलकर फाइनली उन्होंने राखी सावंत कर दिया वंस शी स्टार्टेड डूइंग आइटम सॉन्ग्स। एक्चुअली फाइनली नहीं, राखी ने तीसरी बार भी अपना नाम बदला व्हेन राखी बिकेम फातिमा राखी सावंत। और इस बार राखी का ये रियल फेक फेक रियल शादी का ड्रामा बहुत भारी पड़ गया। राखी नहीं, फातिमा बोलो, फातिमा। बिग बॉस 15 में फाइनली सबको राखी के सीक्रेट एनआरआई हस्बैंड रितेश सिंह के दर्शन हुए और इस शो के खत्म होते होते राखी ने रितेश की पोल खोल दी। सेवर जो दिए उसने मुझे वो भी नकली दिए सारे। करोड़ों रुपए आपने ठगे, मैंने कभी भी ब्लेम नहीं किया। रितेश तुम कभी सामने आए ना, तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। जब हमारी शादी की तो मुझे बताया भी नहीं था ही वाज मैरिड, हैज अ किड। बाय फरवरी 2022 राखी ने रितेश पर पहले से शादीशुदा होने के इल्जाम लगाए और दोनों अलग हो गए। और मई 2022 में राखी ने आदिल खान दुरानी नाम के एक मैसूरू बेस्ड बिजनेसमैन से शादी भी कर ली। पिछले को भूल जाओ, मेरे प्रेजेंट को देखो। हाउ इज ही? ही इज अमेजिंग। जिसके बाद राखी ने इस्लाम कबूल कर लिया और राखी से फातिमा राखी सावंत बन गई। खुदा का नाम लूं तो थोड़ा ढक लूं मैं, कि मैं खुदा से बहुत प्यार करती हूँ। इनिशियली दोनों ने पब्लिक में मीडिया को बुलाकर जमकर अपने प्यार का ओपन डिस्प्ले किया। मई 2022 में राखी और आदिल की शादी हुई। जनवरी 2023 में दोनों ने मीडिया के सामने जमकर अपने रिलेशनशिप को पब्लिसाइज किया एंड बाय फरवरी 2023 राखी ने आदिल पर चीटिंग, फ्रॉड, डोमेस्टिक के अलग अलग सेक्शंस के तहत एफआईआर लॉन्च कर दी। काश मैंने शादी नहीं की होती, मेरा पूरा पैसा चला गया, मेरा सब कुछ चला। आदिल को अरेस्ट कर लिया गया और मैसूरू जेल में उन्होंने 5 महीने बिताए बिफोर गेटिंग रिलीज्ड ऑन बेल। लेकिन आदिल के जेल जाने के बाद भी राखी का ड्रामा चलता गया। आदिल जेल चला गया तो राखी के लाइफ में रितेश की दोबारा एंट्री हो गई। अब दोनों मिलकर मीडिया के सामने आदिल पर इल्जाम लगाने लगे। आप अभी मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ ना, आप रितेश पे केस करो ना, मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि आप रितेश पे केस करो। भगवान के बाद रितेश जी मेरे लिए सब कुछ है, नहीं है आप? फिर जेल से निकलकर आदिल ने भी मीडिया के सामने राखी पर इल्जाम लगाए। इस बार आदिल ने राखी पर मारपीट और चीटिंग और पैसों के लिए धोखाधड़ी करने के इल्जाम लगाए। राखी मुझे मारती थी, राखी मुझे पीटती थी, उसको तो गाड़ी के लिए 2-3 हज़ार का पेट्रोल भी मैं ही डाल के देता था। आदिल ने कहा कि जिस ईरानी औरत के चार्जेस में उसे जेल जाना पड़ा, उसे राखी सावंत ने ही प्लांट किया था। राखी ने ही मुझे फ्रेम किया उस ईरानी लेडी के लिए। लेडी को आके शी हेल्ड हर, 3 लाख रुपए उसको दिए एंड शी प्लेड ऑल दिस गेम। राखी ने आदिल पर उनका नाम यूज करके पब्लिसिटी लेने के इल्जाम लगाए। एंड मैं उसके कंधे पे उसको बीवी गर्लफ्रेंड ने उसकी सीढ़ी बना के मैं चढ़ जाऊंगा। तो आदिल ने कहा कि राखी को उनसे पब्लिसिटी मिली है। राखी जी के 3 मिलियन फॉलोअर्स थे व्हेन शी स्टार्टेड डेटिंग मी एंड टुडे इट इज 10.5 मिलियन। तो राखी ने मुझे पब्लिसिटी कुछ नहीं दी है, मैंने राखी को पब्लिसिटी दी है। राखी ने आदिल पर चीटिंग के इल्जाम लगाए तो आदिल ने कहा कि राखी ने आदिल से शादी के बाद भी रितेश के साथ अपने अफेयर को कंटिन्यू किया। मुझे थोड़े मैसेजेस मिलते हैं, वॉइस नोट्स। राखी बोल रही है, रितेश मैंने गलती कर ली है आदिल से शादी करके, तुम मेरी जान हो, मेरे ये 7 दिन आपके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। आदिल ने राखी पर इल्जाम लगाया कि राखी ने अपनी माँ की बीमारी तक को अपने पैसे कमाने का जरिया बना लिया। उसकी माँ राखी के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक की थी, वो भी। अच्छा। मेरी माँ को कैंसर है, मेरी माँ को वो है, मेरी माँ को ये है करके हर इंसान से तो पैसे लूटती ही रहती थी। वो पैसे वो खा जाती थी। राखी ने आदिल पर उनके न्यूड वीडियोस बनाकर बेचने के इल्जाम लगाए। डूइंग वीडियो विद द वुमेन, जिस पर आदिल का कहना था राखी ने ही शूट किया था।
क्यों राखी ये सब शूट करती थी? बिकॉज उसका इंटेंशन एक ना एक दिन था ना कि आदिल को मैं फंसाऊंगी। एंड देन वन बिग कंट्रोवर्सी हैपेंड, जिसके लिए राखी भी तैयार नहीं थी, जिसने राखी को फिल्म्स और फैमिली से 3 साल के लिए दूर कर दिया। अब इन्हीं एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस के बीच राखी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक दिन आदिल का एक ऑब्सीन वीडियो अपलोड हो जाता है और उसके बाद आदिल खान दुरानी ने राखी के ऊपर कई सारे सेक्शंस पर एफआईआर दर्ज करा दिए। सेक्शन 500 डिफेमेशन, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 67A पब्लिशिंग explicit material in electronic form of the Information and Technology Act. आदिल ने राखी पर इल्जाम लगाया कि राखी ने उनके एक्सप्लिसिट वीडियो टीवी शो में प्ले किया और मीडिया के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर किया, अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग इट ऑन हर सोशल मीडिया अकाउंट। राखी एक मीडिया चैनल बनाती है प्रॉपर। राखी उसके नंबर से वीडियो भेजती है, उसके मेरे वीडियोस, और बोलते हैं इसको ब्रॉडकास्ट कर दो। और यहीं से राखी सावंत की सारी मुसीबतें शुरू हो गई। खुद को अरेस्ट होने से बचाने के लिए पहले राखी बॉम्बे हाई कोर्ट गई और फिर सुप्रीम कोर्ट, और दोनों ही जगह उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई और राखी वाज लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन बट टू लीव इंडिया, क्योंकि अगर इंडिया में रहती तो जेल जाना पक्का था। पासवर्ड मेरे उसके पास थे, मेरा इंस्टाग्राम हैक किया गया और अपनी ही वीडियो मेरे इंस्टाग्राम से पोस्ट करके वो कोर्ट में दिखाकर मुझे केस दिया गया। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ आदिल की तरफ से ही एफआईआर हुए थे, राखी ने भी आदिल पर अलग अलग सेक्शंस लगाकर कई सारे एफआईआर दर्ज करा रखे थे। तो फाइनली लास्ट अक्टूबर में 2.5 साल के लीगल बैटल के बाद दोनों साइड्स ने समझौता कर लिया और एक दूसरे पर लगाए सारे केसेस और एफआईआर वापस कर लिए। आदिल खान दुरानी ने इस बीच दूसरी शादी भी कर ली बिग बॉस 12 फेम सोमी खान से। सब कुछ कोर्ट से केस सब वापस ले ली इंडिया आने के लिए। तो अब दोबारा राखी मुंबई की सड़कों पर अपने अतरंगी अंदाज से दिखना शुरू हो गई है। राखी सावंत पैप्स के सामने अजीबोगरीब कपड़े पहने दिख रही हैं, तो कभी मीडिया में पॉडकास्ट करके खुद के लिए काम मांग रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि राखी इन सब केसेस और सिचुएशंस की वजह से फाइनेंशियल इश्यूज या फिर डाउनफॉल से गुजर रही हैं, देन लेट मी टेल you are so wrong. लेकिन उससे पहले कि टेल यू द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, लेट मी गिव यू अ स्मॉल रिमाइंडर कि जल्द ही हम अपना मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो अगर आप हमारा एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें। बहुत सारे इनसाइड डिटेल्स और न्यूज मिलने वाली हैं बहुत जल्द। अपनी ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाता है ये कोई राखी सावंत से सीखे। दुबई में जाकर राखी ने अपनी एकेडमी खोल ली, द राखी सावंत एकेडमी फॉर डांस एंड एक्टिंग। जी, राखी सावंत एकेडमी दुबई अल करामा में ओपन हो रहा है, मुंबई में ओपन हो रहा है। एक्टिंग, डांसिंग, जुम्बा, योगा, सिनेमा फोटोग्राफी लर्निंग, डायरेक्शन लर्निंग। पैसे कमाए, दुबई में अपना घर भी लिया और आज भले ही राखी सावंत मीडिया में जा जाकर काम मांग रही हैं, लेकिन राखी इज डेफिनेटली रिचर देन मेनी ऑफ अस। कभी अंबानियों की शादियों में 100 रुपए पर डे पर राखी सावंत बटलर का काम किया करती थी। दिन का 50 रुपया भी देंगे, कभी 100 रुपया भी देंगे, और इनके बर्तन धोते थे और खाना मिलेगा वो अलग। हमने तो कभी मिठाइयाँ भी नहीं देखी थी। एंड टुडे राखी सावंत नेट वर्थ इज ओवर 41.65 CR। टुडे राखी सावंत अर्न्स मोर देन 50 lakhs per month। मैं अमीर हूँ, मैंने गालियाँ खा के पैसे कमाए। Besides owning a golden visa of Dubai, Rakhi Sawant owns 2 luxury apartments in Juhu and Andheri in Mumbai and 1 bungalow in Juhu that is worth 11 crores. Rakhi also owns a fleet of luxury cars जिसमें BMW, Mercedes, Range Rover जैसी गाड़ियां शामिल है। लगा थोड़ा झटका? लोग ऐसे ही जोकर समझकर हंसते हैं, लेकिन ये येड़ा बनकर पेड़ा खा रही है। अगर कैमरे के सामने मैं भोंदू रहूंगी कौन मुझे देखेगा। राखी सावंत भले अपनी बफूनरी और क्लाउन लाइक बिहेवियर के लिए जानी जाती हैं, बट राखी इज अ ट्रेंड सेटर। शी इज द ओजी क्वीन ऑफ मेनी बॉलीवुड ट्रेंड्स। राखी ने कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात तब की जब बॉलीवुड में कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज पर बात ही नहीं करना चाहता था। राखी ने ओपनली अपनी सर्जरीज को एक्सेप्ट किया। मेरे लिप्स जो हैं बहुत थिन थे, तो मेरे लिप्स उन्होंने सिलिकॉन से अच्छे एकदम सिलिकॉन यूज किया। कहते हैं जो चीजें गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देते हैं। जिस बॉलीवुड ने कभी राखी सावंत की बोटॉक्स फेस का मजाक उड़ाया, आज उसी बॉलीवुड के 99% हीरोइंस का करियर उन्हीं सर्जरीज पर टिका हुआ है। जब राखी ने आइटम सॉन्ग्स किए, स्क्रीन पर बोल्ड मूव्स दिखाए, तब आइटम गर्ल्स को LS यानी कि लो सोसाइटी समझा जाता था। आज हर बड़ी एक्ट्रेस आइटम सॉन्ग कर रही है। सड़क पर चलते चलते पैप से इंटरेक्ट करना, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना और अतरंगी तरीके से खुद को क्लिक करवाना,
ये जो आजकल मूवीज प्रमोशन के नाम पर या फिर करियर प्रमोशन के नाम पर चल रहा है ना, ये सारी पीआर स्टंट, ये राखी ने ही शुरू किया था। मुद्दे चाहे बॉलीवुड से रिलेटेड हो या फिर देश से, मीडिया को पता है कि राखी विल नेवर डिसअपॉइंट देम। अपनी कंट्रोवर्शियल और अतरंगी स्टेटमेंट से वो व्यूज तो दिला ही देगी। मैं एक इनोसेंट लड़की हूँ, आपके देश की बेटी हूँ, मैं भी लोगों का भला करना चाहती हूँ। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे सिर्फ वो ही देश का भला नहीं कर सकते। कान खजूरा है, वो बहुत सलमान भाई के खिलाफ बोल रहा है। सुन बे साले, तू जिधर मिला ना टकले चप्पल से मारूंगी तुझे। जहाँ मीडिया है वहाँ राखी है, और जहाँ राखी है वहाँ मीडिया। और राखी की यही इजी एक्सेसिबिलिटी है जिसने उन्हें एक आइटम गर्ल से एक्टर या फिर डांसर कभी बनने ही नहीं दिया। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। एक अच्छे डांसर होते हुए भी राखी सावंत का पूरा करियर सिर्फ 2 चीजों पर टिका रहा, एक कॉस्मेटिक सर्जरी और दूसरा कंट्रोवर्सी। और इन दोनों को राखी ने जमकर ओवर यूज किया। कभी पॉपुलैरिटी में कमी होने लगती तो एक नई कंट्रोवर्सी ले आती, कंट्रोवर्सी से बात नहीं बनती तो एक नया कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवा लेती, और ऐसा करते करते एंड रिजल्ट हुआ कि पैसे तो बन गए पर पहचान नहीं बन पाई। आज राखी को ना कोई उनके डांस के लिए जानता है, ना ही उनके एक्टिंग टैलेंट के लिए जानता है। आज राखी को शोज में भी टैलेंट के लिए नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी के लिए लिया जाता है। चाहे रियलिटी शोज हो या फिर वेब सीरीज, हर जगह राखी सिर्फ खुद को ही प्ले करते हुए नजर आती हैं। अभी बिल्किस नहीं, बिमला, शादी के बाद बिमला। अरे वो सोनू जी नहीं थे, खूंखार बिल्ला, मोटे लंबे छोड़े काले भैंसे, अपने सोनू गढ़वाली प्रोडक्शन। वही तो शोर है मेरे। शायद बॉलीवुड राखी को भुला चुका है। अब राखी को आइटम सॉन्ग्स या फिल्म्स के ऑफर्स नहीं मिलते, और इसीलिए शायद राखी सावंत को पॉडकास्ट और मीडिया में आकर अपनी पीआर करनी पड़ रही है, जिससे एक आध साउथ के ऑफर्स तो मिल ही जाते हैं। जैसे मेरा यमन टटी सब दिखने लगा, मुझे साउथ की 4 फिल्में 5 फिल्में ऑफर हो गई, क्या आपको उधर आके यमन टटीटा हिलाना है? मैंने वाह, मैंने कहा मैं 4 करोड़ लूंगी, बोलता हमको 5 करोड़ देंगे। कुछ लोगों को मैं लाउड लगती हूँ, मैं हूँ, कुछ लोगों को फनी लगती मैं हूँ, कुछ लोगों को जोकर लगती हूँ, मैं हूँ। अगर मैंने ठोकरें नहीं खाई होती दर दर की तो आज मैं कहाँ से क्वीन होती। हम भी ऐसे सब खुले सब दिखा के जाते हैं, हमको भी लोग देखते हैं, हमको भी गंदा बुरा लगता है, लेकिन अब नहीं लगता, अब नहीं लगता। ये सच है कि राखी सावंत बकवास करती हैं, ये भी सच है कि राखी की इसी बकवास से लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि राखी का यही अंदाज है जो उन्हें आज भी रेलिवेंट बनाए हुए हैं। वरना राखी के जमाने के ऐसे कई सारे आइटम गर्ल्स थी जो आज कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, कोई नहीं जानता है और ना ही जानना चाहता है, क्योंकि उनके पास राखी की तरह एक्सप्लोसिव कंटेंट जो नहीं है। राखी मीन्स कंटेंट। खुद एक चलता फिरता कंटेंट हो भाई, ये लोग मुझे सब पापाराजी में मुझे बुलाते कंटेंट के लिए भाई। और जिस कंटेंट पे राखी हो उसे वायरल तो होना ही है, लेकिन ये वीडियो वायरल तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को एक लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी या फिर पर्सनैलिटी के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।